कक्षा नवमी द्वितीय पाठ है श्रवण काका का अगला पैराग्राफ। इत्युक्त्वा काका है कक्षा अभ्यंतरात् तिस्र है मंजूषा निस्सहार्यतां प्रत्यवदत् बालिके यथेच्छं ग्रहाण मंजूषाम एकाम। देखिए इत्युक्ता काका है, ये सुनकर कौवा कक्षा यानी कक्ष के अभ्यंतरात यानी कक्ष के अंदर से तीसरा है यानी 3 मंजूषा पेटी या संदूक निस्सार्यताम यानी लाकर उसको बोलता है। प्रत्यवदत यानी उसको बोलता है कि हे बालिके यथेच्छं ग्रहण मंजूषाम एकम, कि इनमें से अपनी इच्छा के अनुसार एक संदूक या एक पेटी ग्रहण कर लो। लघुतमा मंजूषाम प्रगृह्य बालिकाया कथितम इयत एव मध्ये तंडुलानां मूल्यम। लघुतमा मंजूषाम प्रगृह्य बालिकाया यानी बालिका ने छोटी संदूक को लेकर कहा, कथितम बालिका ने सबसे छोटी संदूक को लेते हुए कहा, इयत एव मध्ये तंडुलानां मूल्यम, यही मेरे चावलों का मूल्य है। गृहम आगत्य तया मंजूषा समुद्घाटिता, घर आकर उसने पेटी को खोला या घर आकर वह संदूक को खोलती है। तस्याम महारानी हीरकाणी विलोक्य सा प्रहर्षिता तदिनादिनिका च संजाता। उस पेटी में महारानी ने बहुमूल्य हीरकाणी हीरे, उस संदूक में या उस पेटी में बहुमूल्य हीरों को विलोक्य देखकर सा प्रहर्षिता वह बहुत प्रसन्न हुई। तदनिका उसी दिन से धनिका यानी धनवान, उसी दिन से वह धनवान बन गई। तस्मिन्नेव ग्रामे एका अपरा लुब्धा वृद्धा नैवस्त, उसी गांव में एक दूसरी लालची या लोभी वृद्धा भी रहती थी। तस्या अपि एका पुत्री आसीत, तस्या उसके भी एक बेटी थी। इत्स्या सा तस्य श्रवण काकस्य रहस्यं ज्ञातवती सूर्यातपे तंडुलान् निक्षिप्य तयापि स्वसुता रक्षार्थं नियुक्ता। ईर्ष्या यानी ईर्ष्या से वह तस्य श्रवण काका उस सोने के कौवे के यानी सुनहरे पंखों वाले कौवे के रहस्य को ज्ञातवती जान गई। वो ईर्ष्या के कारण उस सोने के पक्षी के रहस्य को वो जान गई। सूर्य तपे तंडुलान, सूर्य तपे यानी सूर्य के तप में या धूप में चावलों को रखकर वह भी अपनी पुत्री को रक्षा करने के लिए नियुक्त करती है। तथैव श्रवण पक्ष है काका है तंडुलान भक्ष्यन तामपि तत्रैव आकार्यत। श्रवण तथैव वैसे ही श्रवण पक्ष है सुनहरा पक्षी यानी सुनहरे पंखों वाला कौवा चावलों को खाते हुए उसे भी वहीं आने के लिए बोलता है। प्रातस्तत्र गत्वा सा काकम निर्बत्स्यन्ति प्रावोचत भो नीच काका है अहम आगता मह्यम तंडुल मूल्यम प्रयच्छ। प्रातस्तत्र सुबह वह जाकर सा काकम निर्बत्स्यन्ति यानी उस कौवे की निंदा करते हुए बोलती है। सुबह वहाँ जाकर वह कौवे की निंदा करते हुए बोलती है कि हे भू नीच काका, कि हे नीच कौवे अहम आगता मैं आ गई हूँ। मह्यम तंडुल मूल्यम प्रयच्छ, मुझे चावलों का मूल्य दो। काको अब्रवीत कौवा बोलता है अहम त्वत्कृते सोपानम अवतारयामि, कि अहम यानी मैं त्वत्कृते तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ। तत्कथ्य स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा, कि ऐसा कहते हैं तत्कथम यानी कहते हुए कि सोने की चांदी की या तांबे की। गर्वत्या बालिका प्रोक्तम, गर्वित यानी घमंडी बालिका बोलती है या कहती है कि स्वर्णमयेन सोपाने अहम आगच्छामि, कि सोने की सीढ़ी से ही मैं आऊँगी।
परम स्वर्ण काकस्तत्कृते ताम्रमयम सोपानमेव प्रयाचत। लेकिन सुनहरे पंखों वाले कौवे ने उसके लिए तांबे की सीढ़ी उतारी। स्वर्ण काकस्थाम भोजनम अपि ताम्र भोजने एव अकार्यत। सुनहरे पंखों वाले कौवे ने उसे भोजन भी तांबे की थाली में करवाया। प्रतिनिवर्ती काले यानी लौटते समय स्वर्ण काकेन कक्षा अभ्यंतरात तिस्रः मंजूषाः तत्पूर्व सम उत्तिष्ठतः। सुनहरे पंखों वाले कौवे ने कक्ष के अंदर से तिस्रः 3 पेटी, मंजूषा यानी संदूक या पेटी, तत्पूर्व यानी सामने, सम उत्तिष्ठा यानी रख दी। कि लौटते समय सुनहरे पंखों वाले कौवे ने कक्ष के अंदर से 3 पेटियां उसके सामने रख दी। लोभाविष्टा सा भृतमा मंजूषाम गृहीतवती। लोभ वशीकृत उस बालिका ने सबसे बड़ी संदूक या पेटी को लिया। गृहमागत्य सा हर्षिता यावत मंजूषाम उद्घाटयति। घर आकर, गृहम आगत्य यानी घर आकर वह प्रसन्न होकर जैसे ही उसने पेटी को खोलती है, यानी जैसे ही वह पेटी को खोलती है, तावत तस्याम भीषण कृष्ण सर्प विलोकित है, वैसे ही तभी उस पेटी में भीषण यानी भयंकर काले सर्पों को देखती है। लुब्धया बालिकया लोभस्य फलम प्राप्तवम। लोभी बालिका को लोभ का फल प्राप्त हो गया। तदंतरम सा लोभम प्रत्यजत। उसके बाद उसने लोभ करना छोड़ दिया या लोभ करना त्याग दिया।